हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का थीम 1 है ब्रिक बीट्स एंड बोन। ठीक है, उसमें हम लोग ने 9 तक कर लिया है, आज 10th करेंगे। ठीक है, 10th में क्या है, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर हुआ वो इसमें हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे यहाँ से कुनिंगम कन्फ्यूजन से। कुनिंगम क्या कुनिंगम क्या सोचते थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट इंडिया में जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जबकि वो गंगा वैली से स्टार्ट हुआ था, ये सोचते थे कुनिंगम। ठीक है, तो देखो, व्हेन कुनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिगेन आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, तो आर्कोलॉजी प्रीफर टू यूज द रिटर्न वर्ड टैक्स एंड इंस्क्रिप्शन एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो कुनिंगम मेन इंटरेस्ट वॉज इन आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC। इसलिए इनका जो इंटरेस्ट था वो 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC में था। ठीक है, लेटर पीरियड ही यूज टू डिस्काउंट लेफ्ट बाय द बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु हैज विजिटेड द, जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिम विजिट किए थे तो ये उन सब अकाउंट को खोजते थे कि क्या इंडिया का सिविलाइजेशन उसमें है ऐसे। ठीक है, देखो, एज साइट लाइक हड़प्पा, तो उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं था, मतलब इनको पता ही नहीं था कि हड़प्पा भी सिविलाइजेशन है। तो जैसे एक इंग्लिश मैन है, एक इंग्लिश हड़प्पा सील वॉज गिवन टू द कुनिंगम, कि कुनिंगम को एक इंग्लिश मैन ने हड़प्पा सील दिया था, और वो सील को, जैसे ये वाला सील है ना, ये सील दिया था इसको, किसको, एक इंग्लिश मैन ने दिया था कनिंगम सर को एज ए सील। तो इन्होंने ये सील को उतना सीरियस नहीं लिया, उसको साइड रख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको क्या लगा कि इंडिया में जो है ना, दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मेनी फर्स्ट सिटी इन द थॉट दैट इंडिया हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटी इन द गंगा वैली। इंडिया में जो फर्स्ट सिटी है गंगा वैली में बना था, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे करके इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, अ न्यू सिविलाइजेशन, अ न्यू सिविलाइजेशन। तो अब न्यू सिविलाइजेशन, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, सब्सिक्वेंटली द सील वॉज डिस्कवर्ड द हड़प्पा बाय द आर्कियोलॉजी। देखो, क्या है क्या है कि जो हड़प्पा में सबसे पहले हड़प्पा को कौन खोजा था, दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने उसको एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को, और वहाँ पे बहुत सारा हम लोग क्या मिला, ये आर्टिफैक्ट मिले। उसके बाद फिर रखल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया, वहाँ पे भी बहुत सारा हम लोग को क्या मिले, आर्टिफैक्ट मिले। तो इन दोनों ने मिल के किसके पास गए, जॉन मार्शल के पास गए। और जॉन मार्शल उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने दयाराम साहनी जो हड़प्पा को एक्सकेवेट किए थे, और रखल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किए थे, इन्होंने बोला कि एक नया आर्टिकल्चर, हम लोग को एक नया कल्चर मिला है जो आर्टिफैक्ट ए सेम कल्चर का है, और वो कल्चर को इन्होंने, जॉन मार्शल ने नाम दिया इंडस वैली। ठीक है, इन्होंने नाम दिया इंडस वैली। और फिर अपने एक बुक है एस एन रॉय, उसमें एस एन रॉय अपने बुक में लिखते हैं द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी में, कि मार्शल इंडिया को 3000 साल पीछे लेके गए, क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री 3000 साल और पीछे था। तो ऐसे करके अपने बुक में एस एन रॉय लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में, कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैज फाउंड हर। ठीक है, अब देखो, इसमें दिया है साइट, माउंट और लेयर। साइट क्या होता है, द साइट आर फॉर्म टू द प्रोडक्शन यूज ऑफ डिस्कार्डिंग मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब साइट, नॉर्मल साइट क्या, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर यूज और डिस्कार्डिंग ऑफ द मटेरियल स्ट्रक्चर, ये सब। ठीक है, व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, देयर कांस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ द लैंडस्केप रिजल्ट इन अ बिल्डअप ऑक्यूपेशनल डेब्रिस, उसको बोलते हैं माउंट। रह रह के वहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया, बहुत सारा बिल्डअप हो गया, तो वो सारे डेब्रिस को मिला जुला के उसको बोलते हैं माउंट। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो माउंट क्या बन जाएगा, लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन आया तो उसका एक लेयर बन जाएगा नीचे, उसका मेचर आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगा। जैसे समझ रहे हो, जैसे ऐसे, जैसे जमीन है, ये जमीन के ऊपर ऐसे लेयर बन गया। जैसे या ए लेयर है, ए लेयर के अंदर कितना किसका सामान मिलेगा, ए लेयर के अंदर अर्ली हड़प्पा का सामान मिलेगा, अर्ली हड़प्पा का सामान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर ये वाला लेयर के अंदर किसका मिलेगा, मेचर हड़प्पा का सामान मिलेगा, मेचर हड़प्पा का सामान मिलेगा।
ठीक है, तो ऐसे करके एक लेयर बन जाए। सबसे ऊपर आओगे तो किसका मिलेगा, अर्ली हिस्ट्री में मिलेगा हम लोग को सामांश वगैरह। ठीक है, तो ऐसे करके एक लेयर बन जाता है, तो इसको ही बोलते हैं लेयर। ठीक है, तो ये पूरा, जैसे ये पूरा माउंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, माउंट हो गया। ठीक है, ये पूरा मिला के क्या हो गया, लेयर हो गया। ठीक है, और ये पूरे को ही हम लोग, ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट बोल दिए। ठीक है, समझे, इस तरीके से। अब देखो, फिर जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल जो थे ना, अब ये जॉन मार्शल को, इनको बहुत इंटरेस्ट था इंडिया के सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जॉन मार्शल। देखो जॉन मार्शल जो थे ना, जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल को बहुत इंटरेस्ट था इंडिया के सिविलाइजेशन को खोजने में। तो इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। तो इन्होंने और एक्सकवेट चालू किया, और एक्सकवेशन चालू किया हड़प्पन सिविलाइजेशन में। लेकिन ये एक्सकवेशन कैसे किया इन लोग ने, इन्होंने एक्सकवेशन जो किया ना, एक्सकावेट किया ना, वो हॉरिजॉन्टल तरीके से किया। मतलब जमीन को हॉरिजॉन्टल खोदा। जमीन है ना, तो जमीन को वर्टिकल ऐसे नहीं खोद के इन्होंने ऐसे खोदा जमीन को, ऐसे, मतलब ऐसे से करके खोदा, ऐसे से करके खोदा, ना कि वर्टिकल ऐसे खोदा। ठीक है, इसको डिगिंग किया, एक्सकवेट किया हॉरिजॉन्टल तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल तरीके से डिगिंग करने के कारण क्या हुआ, इतना हम लोग को अच्छे से पता नहीं चला। ठीक है, तो ये एक्सकवेट किया हॉरिजॉन्टल यूनिट। ठीक है, और इन्होंने क्या इग्नोर कर दिया, इन्होंने क्या इग्नोर किया, इग्नोर द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट को इग्नोर कर दिया। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, देखो कभी भी आप जमीन में खोदोगे ना, वहाँ पे बहुत सारे लेयर पाए जाएंगे, ऐसे लेयर 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 पाए जाएंगे। यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मिडल लेयर होगा, यहाँ पे मिडल लेयर होगा, यहाँ पे न्यूएस्ट लेयर होगा, सबसे नया वाला लेयर सबसे ऊपर होगा, है ना। तो ऐसे लेयर में पाए जाते। तो जॉन मार्शल क्या कर रहे थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टली खोद रहे थे, हॉरिजॉन्टली डिग कर रहे थे, जिसके कारण उनको सिर्फ एक ही लेयर का इंफॉर्मेशन मिला। इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी इग्नोर कर दिया, मतलब वर्टिकली इसको, इनको ऐसे खोदना चाहिए था, ताकि न्यूएस्ट मिलेगा, फिर मिडल मिलेगा, फिर ओल्डर मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया, इसलिए जॉन मार्शल उतना इसको सर्च नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन अब देखो अब क्या होता है, एक और नया साइंटिस्ट आएंगे, एक और नया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनेंगे, जिसको बोलते हैं आर एम व्हीलर। ठीक है, तो आर एम व्हीलर जो है, अब आर एम व्हीलर जो है, REM व्हीलर, ये ना क्या करेंगे, ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं 1944 में। और जो जॉन मार्शल थे 1924 में डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और RM व्हीलर जो थे 1944 में बनेंगे डायरेक्टर जनरल। और व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन डिगिंग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट कर दिए किसको, स्ट्रेटिग्राफी को। स्ट्रेटिग्राफी मतलब ये जो खोदने लगे ना, ये ज़मीन को एक्सकवेट किए ना, ये इस तरीके से किए, वर्टिकली भी किए, और मतलब एक लेयर से लेयर निकाले, जैसे ये न्यूएस्ट लेयर निकाले, फिर मिडल लेयर निकाले, ओल्डेस्ट लेयर निकाले, ऐसे लेयर लेयर पूरा इन्होंने एक्सकवेट किया। ठीक है, सो व्हीलर एक्नॉलेज दैट इट वाज अ नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन द डिगिंग मैकेनिकल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे मार्शल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये कर रहे थे। ठीक है, तो आर एम व्हीलर ने स्ट्रेटिग्राफी कली उसको अच्छे से एक्सकवेट किया। ठीक है, अब देखो द फ्रंटियर। अब उसके बाद फिर बहुत सारे हम लोग, ये उसका ये कुछ इंपॉर्टेंट काम का नहीं है कुछ। ठीक है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आपको यही दो काम का था। द फ्रंटियर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री। अब देखो जब ये पाकिस्तान का और इंडिया का ये हो गया, 1944 की बात है ये, उसके बाद फिर इंडिया का पाकिस्तान का बाउंड्री बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद फिर जो पाकिस्तान में ये था, वो उसको हम खोद नहीं पाए साइड को, और फिर इंडिया के साइड को हम लोगों ने खोदा। ठीक है, एक्सकवेट किया। तो वाइल द कालीबंगम, लोथल, राकीगढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट एज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट, फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, जिसके कारण हम लोग को और फिर सिंस 1980 देयर हैज बीन अ ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन द हड़प्पन आर्कियोलॉजी, स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड ब्रॉड हैव बीन वर्किंग। फिर ये कुछ काम का है नहीं,
और बस आपको और फ्यूचर में हम लोग को और कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हीलर कैसे सुबह सुबह उठते थे और कैसे जाते थे, काम करते थे और एक्सकवेट करते थे, बस ये कुछ काम का पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, अब आओ, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग को हड़प्पा के बारे में कैसे पता चला, हम लोग को हड़प्पा के बारे में कैसे पता चला, हड़प्पा के बारे में कैसे पता चला, क्या हड़प्पन के बारे में हम लोग को उसके स्क्रिप्ट से पता चला? नो नो नो, हड़प्पा को हम लोग को उसकी स्क्रिप्ट के बारे से पता चला नहीं, नो स्क्रिप्ट, क्योंकि हड़प्पा में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग को कैसे पता चला? हाउ वी नो हड़प्पा अबाउट, तो बाय देयर आर्टिफैक्ट, बाय देयर आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में क्या? आर्टिफैक्ट में जैसे उसके पोट्री, हम लोग उसके पोट्री को पढ़े, है ना, उसके मेटल को पढ़े, है ना, उसके मेटल को, उसका फिर उसके बीट्स को पढ़े, ये सब पढ़े, तब हम लोग को पता चला अच्छा हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी था, और उसके ड्राइनेज सिस्टम को पढ़े, सबको पढ़े, तब हम लोग को पता चला अच्छा हड़प्पा सिविलाइजेशन था। उसके स्क्रिप्ट से हम लोग को कुछ नहीं पता चला था। ठीक है, तो देखो, it is not the Harappan script, it is not the Harappan script that help understanding the ancient civilization, rather it is a material evidence था, जैसे अभी मैं बताया आपको, पोट्री, मेटल, बिट्स, ये सब के कारण हम लोग को पता चला। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्लासिफाइंग फाइंड, अब इन लोग ने क्लासीफाई किया फाइंडिंग को दो तरीके से। ठीक है, फर्स्ट तरीका क्या था? वन सिंपली प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्स ऑफ मटेरियल, और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था? इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मटेरियल को क्लासिफाई किया गया, क्या मटेरियल को दो फेज में क्लासिफाई किया गया, क्या? एक तो मटेरियल के टर्म में और दूसरा फंक्शन के, एक तो मटेरियल के टर्म में और दूसरा उसके फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, मटेरियल मतलब वो क्ले है कि आयरन है कि आइवोरी है, क्या है, उस तरीके से मटेरियल के फॉर्म में आर्टिफैक्ट को डिवाइड किया गया है। किसको? आर्टिफैक्ट को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। ठीक है, मटेरियल फॉर्म में और फंक्शन, और फंक्शन फॉर्म में फिर उसको फंक्शन बनाया गया कि ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो देखो वन सिंपल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट इज फर्स्ट टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवोरी, और सेकेंड क्या था? फंक्शन, जैसे आर्कियोलॉजिकल हैव डिसाइड वेदर और आर्टिफैक्ट इज अ टूल, और आर्टिफैक्ट का टूल का काम था या ऑर्नामेंट का काम था या दोनों काम था या रिचुअल यूज था, इस तरीके से उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, बस हो गया, या और कुछ काम का नहीं है। उसके बाद फिर आओ यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या है? तो देखो इसमें हम लोग को एक टेराकोटा मिला, देखो डायग्राम दिख रहा है, टेराकोटा, ये है मदर गॉडेस, ये मदर गॉडेस। तो इसमें जो है ना, दिस इंक्लूडेड द टेराकोटा फिगरिंग ऑफ वुमेन हैवीली जेवल, देखो पूरा जेवल पहना है, देखो ऐसे जेवल पूरा पहना है। ठीक है, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन एंड ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सिटिंग विद वन ऑफ दिस नी, और एक हम लोग को पृष्ठ किंग भी मिला था जो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया मदर गॉडेस का नाम दिया गया, मदर गॉडेस का नाम दिया गया। ठीक है, और एक और हम लोग को स्ट्रक्चर मिला है, जैसे कि ये प्रोटोसील, देखो प्रोटोसिवा मिला हम लोग को सील। ठीक है, प्रोटोसिवा मिला है। तो इसमें क्या है कि ये यूनिकॉर्न, देखो यूनिकॉर्न ऐसे है, इनके ऊपर देखो सिंग है, ऐसे यूनिकॉर्न है, और ये डिपिक्ट कर रहा है प्रोटोसिवा। ठीक है, तो इसमें वन हॉर्न एनिमल ऑफ्टन कॉल्ड है यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन द सील टू बी माइथिकल कंपोजिट कल्चर, और इसको बताया गया है इसमें यौगिक में, ये इन्होंने ऐसे क्रॉस लेग करके पालथी मार के ऐसे बैठा हुआ है और योगी पोजीशन में बैठे हुए, और ये हिंदुइज्म को डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा जो शिवा का जो बताया है इन लोग ने हड़प्पन वाले में, क्या ऐसा हम लोग को ऋग वेदा में मिलता है? क्या प्रोटो शिवा ऋग वेदा में मिलता है? प्रोटो शिवा जो है हड़प्पा में, ऋग वेदा में क्या, ऋग वेदा में शिवा का किस में चेंज हो गया? रुद्र में से चेंज हो गया, फिर रुद्र से क्या शिवा में चेंज हो गए, है ना। तो हम लोग को ऋग वेदा में रुद्र का मिलता है, ना कि प्रोटो शिवा का कुछ मिलता है। तो मतलब ये जो ऋग वेदा में जो प्रोटो शिवा है ये तो आए नहीं, तो ये क्या, ये सच में क्या प्रोटो शिवा ही थे? क्या ये शिवजी थे या नहीं थे? वो तो हिस्टोरियन इस पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हिस्टोरियन डिवाइड कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये क्या, और कुछ हिस्टोरियन ये प्रोटो शिवा को शिवा नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ये शिवा नहीं होके ये क्या हो सकते हैं, ये सामन हो सकते हैं, सामन।
ठीक है। सामन क्या होता है, सामन कौन होता है, सामन जिसके पास सामन कौन होता है, जिसके पास मैजिकल पावर, जिसके पास मैजिकल पावर हो, जिसके पास मैजिकल पावर हो, जिसके पास मैजिकल पावर हो, ठीक है। और एबिलिटी टू हील समवन, ठीक है, जो अदर कम्युनिटी से बात करे, मैजिकल पावर, कम्युनिकेट विथ अदर कम्युनिटी, कम्युनिकेट विथ अदर कम्युनिटी, कम्युनिकेट विथ अदर कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, ठीक है, अदर कम्युनिटी, ठीक है। ये इसको सामान बोल दिया। अब कुछ हिस्टोरियन प्रोटोसिवा को ही सामान बोल दिया कि उसके पास मैजिकल पावर है और कम्युनिकेट कर सकता है विद अदर कम्युनिटी, और क्या कर सकता है, इसके पास हीलिंग पावर है इनके पास, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने बता दिया प्रोटोसिवा को, समझे। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रुद्र इन द ऋग्वेद इज नाइदर डिपेक्टेड एज ए पशुपति और नॉर जनरल नॉर एज ए योगी। अब ऋग्वेदा में ना तो उनको डिपिक्ट किया गया है योगी से, ना डिपिक्ट किया गया पशुपति से। तो क्या है ये, क्या प्रोटोसिवा क्या थे सच में शिवा वो? तो इसलिए कुछ हिस्टोरियन बोलते इज दिस देन पॉसिबल सामान, हो सकता है ये सामान हो। सामान मतलब अभी बता दिया, जिनके पास मैजिकल पावर हो, कम्युनिकेट विद अदर कम्युनिटी और हीलिंग पावर हो उनके पास, तो क्या ये सामान भी हो सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हिस्टोरियन आके अपना अपना अलग अलग तर्क रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म। और लास्ट में आप ये देखोगे यहाँ पे पूरा डेडलाइन लिखा है 1875 में लार्ड अलेक्जेंडर कुनिंघम हड़प्पा का रिपोर्ट लिखे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 1921 में MS वर्ड्स बिगेन टू एक्सकवेट हड़प्पा, ठीक है। उसका 1925 में मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन हुआ था। फिर 1946 में RM व्हीलर ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया था, REM व्हीलर ने 1946 में एक्सकवेट किया था। फिर 1955 में लोथल का हुआ था, जो SR राव थे, ठीक है। उसका 1960 में कालीबंगम में BBL का हुआ था, कालीबंगम में और BK थापर दोनों मिलके कालीबंगम को एक्सकवेट किए थे। फिर 1974 में MR मुगल एक्सकवेट किए थे, कहाँ पे, बहावलपुर में। उसका फिर 1990 इंपॉर्टेंट है, RS बिस्त जो धोलावीरा को एक्सकवेट किए थे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंग फार्मर एंड टाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंग फार्मर एंड टाउन, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।